नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। त्योहारों से पहले शक्कर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब का बजट बिगाड़ दिया है। जी हां, क्योंकि त्योहार का सीजन है, रक्षाबंधन का त्योहार है और शक्कर की कीमतों को लेकर आप चर्चाएं जरूर सुन रहे होंगे। रायपुर में शक्कर 60 रुपए से लेकर 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। व्यापारी सीमित स्टॉक और त्योहारी मांग को इसकी वजह बता रहे हैं। वहीं बढ़ती कीमतों पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा भी हाई हो गया है, यानी सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे वैश्विक परिस्थितियों का असर बताया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोल दिया है। कुल मिलाकर सियासत गर्म है, बढ़ती कीमत से जनता परेशान है। क्या वजह है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महंगी हुई शक्कर, रायपुर में 65 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। 2 महीने में शक्कर के दाम 40% तक बढ़े। स्टॉक की कमी और त्योहारी मांग बनी वजह। महंगी शक्कर पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी बोली वैश्विक परिस्थितियों का असर। त्योहारों की मिठास पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। शक्कर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई और बजट दोनों बिगाड़ दिए हैं। बीते 2 महीनों में घरेलू बाजार में शक्कर की कीमतों में करीब 40% तक का उछाल बताया जा रहा है। वहीं 7 अगस्त के बाद कई बड़े शहरों में खुदरा कीमतें 20% से ज्यादा बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी शक्कर 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रही है। व्यापारियों के मुताबिक सीमित स्टॉक, घरेलू उपलब्धता में कमी और राखी तीज जैसे त्योहारों से पहले बढ़ी मांगें कीमतों में तेजी की बड़ी वजह है। शक्कर की उनको लागत 50 से 55 रुपए किलो की आ रही थी और 14 से 15 रुपए किलो का मिल वालों को लॉस था, जिसकी वजह से उन लोगों ने उत्पादन को कम करते गए। तो अभी मिलों में उत्पाद कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत न के बराबर है। तो त्योहारी सीजन हो जाने की वजह से शक्कर की उपलब्धता मार्केट में सीमित है। शक्कर महंगी, सियासत गर्म। दीपक बैज का सरकार पर हमला। अरुण साव ने दी सफाई। शक्कर की कीमतों में आए उछाल ने छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला। बैज ने आरोप लगाया महंगाई से जनता बेहाल है और त्योहारों के बीच शक्कर के बढ़ते दाम ने आम आदमी की मुश्किल और बढ़ा दी है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा शक्कर की कीमतों में तेजी के पीछे वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और जल्द बाजार सामान्य होने की उम्मीद है। यह बनी है, ये वैश्विक परिस्थितियों के कारण बनी है और भारत सरकार से समन्वय बनाकर हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयत्न कर रही है और निश्चित रूप से थोड़े ही समय में ये परिस्थितियां सामान्य होगी। जो गन्ने का खपत शक्कर बनाने में जाता था, अब वो गन्ने को एथेनॉल मिलाने में जा रहा है। क्या इसका परीक्षण सरकार की थी, नहीं की थी? एथेनॉल अगर बनाएंगे तो शक्कर में दिक्कत आएगी, उसका रेट बढ़ेगा। आज उसकी वजह से शक्कर का रेट बढ़ गया। कुल मिलाकर त्योहारों के सीजन में शक्कर की बढ़ती कीमत ने आम उपभोक्ता का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारी जहां स्टॉक की कमी और बढ़ी मांग को वजह बता रहे हैं, वहीं सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। सरकार जल्द राहत का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष महंगाई को लेकर हमलावर है। अब देखना होगा त्योहारी सीजन में आम आदमी को महंगी शक्कर से राहत कब तक मिलती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के पीछे जो बातें सामने आई हैं और जो चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को हो रही है, क्योंकि अब सियासत का विषय बन गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ हो, कई प्रदेशों या देश भर में जो हालात बन रहे हैं, शक्कर महंगी होने से त्योहारी सीजन में आम लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का बजट बिगड़ जा रहा है क्योंकि शक्कर का उपयोग इस त्योहार के सीजन में ज्यादा ही होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़ गए। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, रायपुर स्टूडियो में मौजूद है अनिल पुसतकर साहब। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, पॉलिटिकल चर्चा हो। उससे पहले अनिल जी मैं आपके पास आता हूं और बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन शक्कर के दामों में बढ़ोतरी होना, कई तर्क दिए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही यही हाल है, शक्कर महंगी हुई है, वहां खपत जो है बढ़ी है और उसका उत्पादन भी कम बताया जा रहा है।
अब जो सियासी पारा गरमा है वो एथेनॉल से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या वाकई में एथेनॉल की वजह है? सरकार ने बहुत कुछ साफ भी किया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या इसकी मुख्य वजह और राजनीतिक मायने क्या कुछ? शक्कर के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो यह आम आदमी के लिए चिंता का विषय बिल्कुल होता ही है। बिल्कुल, ना केवल शक्कर, किसी भी चीज के दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी को तकलीफ होती ही है। लेकिन सवाल जो राजनीति का है, राजनीति तो ये तो अब इस देश में ये कंपलसरी हो गया कि आम आदमी की कोई सी भी दिक्कत हो उस पर राजनीति होना ही चाहिए। अब इसको आप इथेनॉल से जोड़ रहे हो, शक्कर के दाम को बढ़ने से आप जो है वो उसको आप जियो पॉलिटिक्स जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स हो रही, जो मिडिल ईस्ट का जो वार जो है अनस्टेबल जो पोजीशन है उससे जोड़ रहे हो, तो ये सब बेकार बात है। देखिए, स्टॉक की कमी है, डिमांड ज्यादा है तो रेट तो बढ़ेगी, ये तो व्यापार का स्वाभाविक नियम है। हाँ, एक बात जरूर है, इसको एथेनॉल से जोड़ना ये भी हैरानी की बात है। अरे आज से 10 साल 15 साल पहले जो है आप शुगर मिल की कल्पना कर सकते थे कि शुगर मिलों की हालत क्या थी? शुगर मिल उस समय हमेशा नुकसान में होती थी। आज की स्थिति तो यह है कि कम से कम शुगर मिल ठीक ठाक चल रही है, शुगर मिल से प्रोडक्शन हो रहा है, अब आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आम आदमी को उससे ये लेना देना नहीं होता कि सरकार किसकी, उसको ये लेना देना होता है कि भाई मुझे मेरी चीज जो है मेरे दाम पे, मेरी कीमत पे, मेरी सहूलियत से मिले। इस मामले में सरकार को पहल करना चाहिए, चाहे उसको चाहे जैसे भी हो स्टॉक को करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, स्टॉक जो है अवेलेबल कराना चाहिए और जो प्राइस है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप प्राइस कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, आप उसको बोलने का मौका दे रहे हैं इसलिए वो बोल रहा है। अब वो चाहे वो उसमें इथेनॉल को जोड़ ले, अब ये देखिए कहीं ना कहीं तो किसी न किसी बात को जोड़ना ही पड़ेगा। अगर इथेनॉल से नहीं जोड़ेंगे तो आप शक्कर के दाम को बढ़ने को मुनाफाखोरी से जोड़ना पड़ेगा, तो मुनाफाखोरी से जोड़ते हैं तो आपको इसको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, तो पॉलिटिकल माइलेज भी जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें बात हो रही है। और मैं समझता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में पहल करना चाहिए। जो स्टॉक है, स्टॉक की कमी जो बता रहे हैं उसको दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के हाथ में होता है प्राइस कंट्रोल करना। आप सरकार चाहे तो प्राइस कंट्रोल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? जी नहीं, बिल्कुल वाकई में देखिए महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है इसको भी, क्योंकि ठीक है आपने कहा कि कोई भी मुद्दा हो सियासत से जोड़कर देख लिया जाता है, लेकिन अगर कोई परेशानी है, हम लोग अगर उससे परेशानी का सामना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर सियासत को दूर करके उसके समाधान की चर्चा ज्यादा बेहतर होती है, जो कि कई बार सियासत होने का खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है या फिर कहीं ना कहीं चर्चा उतनी नहीं हो पाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएगी। रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सरकार ने अपने तर्क दे दिए हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति की बताया है, ऊपर से अंतरराष्ट्रीय जो स्थितियों का हर बार हवाला दिया जाता है, कई बार इस पर भी सवाल होते हैं कि हर चीज को अंतरराष्ट्रीय स्तर से जोड़ देना, बल्कि अभी तो त्योहार है, ये बात जायज है, त्योहार के समय खपत बढ़ जाती है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई प्रभावित होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर निर्भर करता है कीमतें कंट्रोल किए जाए या कहीं जैसे कि हम पेट्रोल डीजल को भी देखते हैं लंबे समय तक की गई कंट्रोल, लेकिन तो क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? विपक्ष साहब सवाल पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये दीर्घकालिक मामला नहीं है, तात्कालिक मामला और अल्पकालिक। बहुत जल्दी कारण भी बताता हूँ। अभी कारण क्या है? उत्पादन में कमी होना, प्रतिकूल बारिश के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। अंतरराष्ट्रीय जो है वो है, फिर मैं उसको बोलूंगा तो आप गलत छोड़ देंगे। तीसरी बात त्योहारी मांग हुई, इस कारण से गन्ने के रेट में वृद्धि हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ। अच्छा, गन्ने के रेट में वृद्धि को अन्य वस्तुओं के रेट के वृद्धि से नहीं देखना चाहिए, अलग महंगाई का विषय है, अलग महंगाई विषय। तीसरी बात, अब इसको इथेनॉल से जोड़ना, मैं आपको बताता हूं। इथेनॉल का उत्पादन जितना भी हम 1953 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है भारत में प्रति वर्ष। अब आपको आश्चर्य लगेगा, गन्ने से कितना होता है साल में मालूम? 973 करोड़ लीटर, ठीक। और अनाज से, मक्के से लेकर 980 करोड़ लीटर, मतलब इथेनॉल जो गन्ने से आता है उससे ज्यादा हम अनाजों से उत्पादित करते हैं। बताइए कहां से हुआ? अब दूसरी बात, जो इथेनॉल का उपयोग है जिसके कारण गन्ने के रेट पे कमी की बात कर रहे हैं, इसका पेट्रोल में उपयोग कब से किया गया? 2001 में प्रायोगिक तौर पे किया गया, और जब कांग्रेस की सरकार आई 2003 पे कुछ राज्यों में किया गया, और 2006 में 20 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिलाने के लिए किया गया। आज से नहीं है कि अभी हम ज्यादा मिला रहे हैं तो मतलब शक्कर की में कमी हो गई।
2001 से कर रहे हैं भाई। हाँ, चलिए ठीक तो है। इथेनॉल लेकिन को रविंद्र जी, शक्कर के आज रेट के से परिप्रेक्ष्य जोड़ना में उचित देखें तो नहीं। अभी एक- इसका क्या समाधान होगा, क्योंकि कीमतें थोड़ी मैं बहुत बता नहीं रहा है। हूँ, मैं 40 रुपए बता जो रहा हूँ। किलो शक्कर मिल रही बिल्कुल, थी वो 65 तक मैं- पहुंच गई। मैं आ ही रहा था उसमें, दो बातें आपको बताता हूँ। जैसे ही क्या कहते हैं उत्पादन प्रभावित हुआ, हमने क्या किया, 10 लाख मीट्रिक टन आयात का रास्ता खोल दिया। दूसरी बात, हम 30 दिन का जो स्टॉक रखते थे उसको हटा दिया, 15 दिन का स्टॉक कर दिया सरकार ने त्वरित कदम। अब इस सब को एक ऑनलाइन में कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में प्रतिवर्ष शक्कर का व्यक्ति उपभोग कितना करता है मालूम? 20 किलो, 1920 किलो। मैं 19 से 20 किलो करता हूँ शक्कर का उपभोग, आप भी प्रतिवर्ष ना, एक व्यक्ति। ठीक बात। और प्रति ग्राम वो डेली इतना करता है मालूम? 45 से 50 ग्राम, उससे ज्यादा शक्कर यूज नहीं करता। कितना फर्क पड़ जाएगा? मैं कहता हूँ चलो आज 60 रुपए, मैं 20 रुपए के हिसाब से 20 किलो ये करता हूँ तो मेरे को कितना हुआ? 1200 रुपए हुआ। महीने का 100 रुपए ही मतलब मेरे को वृद्धि होती है किसमें? शक्कर पे। आप इसको हाय तौबा मत मचाइए। मैं तो कहता हूँ उत्पादन जब सही हो जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तात्कालिक नहीं, स्थिति है, लेकिन हो रविंद्र जी, जाएगा, आ जाएगा। लेकिन रविंद्र जी ये तर्क समाधान के लिए ठीक नहीं है ना। आप ठीक है, आपने पूरे और कितना उसका मैंने कंज्यूम कर स्वीकार रहा है। किया। लेकिन अभी मैंने त्योहारी जी, सीजन में मैंने कितने स्वीकार ज्यादा जरूरत किया। पड़ती है। हम देखते हैं कि अभी और ऋषभ, त्योहार आने ऋषभ वाले हैं, जी, कितनी मिठाइयां बनती हैं, पूरे पकवान बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं तो बहुत आपको- होता है। मैं तो पूरे वर्ष का बता दिया, वार्षिक को बता दिया औसत। चाहे त्योहार का हो चाहे ना रहे, उसी को तो मानेंगे ना। मैं मानता हूँ बड़ा है, मैं इनकार नहीं किया, लेकिन मैंने दो बात कही, अल्पकालिक है, तात्कालिक है, ये दीर्घकालिक नहीं है। और रही बात इथेनॉल से इसको जोड़ना शक्कर के रेट से, क्योंकि 980 करोड़ जब अनाज से और मक्का से बनता है और शक्कर से 973 करोड़ बनता है, तो आप अभी भी याद रखिए 7 करोड़ ठीक जो लीटर होता है ठीक है। इथेनॉल दूसरे चीजों से बनता है। गन्ना का तात्कालिक है, फसल के उत्पादन के प्रभावित हो। अब कांग्रेस को तो हर चीज में है तौबा मचा ठीक है, ठीक है, आपकी कांग्रेस हर चीज में है तो वो मचा रही है, आपका तर्क है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव, आप थोड़े लेट से जुड़े, बहुत स्वागत है आपका पुनः BSTV में। और जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है एथेनॉल वाला, तो वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो एथेनॉल की बात जहां तक है वो 12-13% जो एथेनॉल पिछले वर्ष यूज हुआ था, गन्ना से एथेनॉल बनने के लिए जो गन्ने का यूज हुआ था, वो अब कम हो गया है, 9% पर वो आ गया है। तो एथेनॉल वाला मसला यहाँ पर है ही नहीं, सरकार ये साफ कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि राजनीति के लिए ये पूरे तर्क दिए जा रहे हैं, बाकी जो समस्या है वो गंभीर वाकई में है। उसको लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई पर सवाल पूछना राजनीति नहीं है, जनता की आवाज है, और राजनीति करनी है तो हम करेंगे, लेकिन हमें तो रसोई का हिसाब चाहिए। जो निश्चित तौर पे आप देखिए कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बच नहीं सकते। और जब आप देखिए कि जब आप अर्थशास्त्र के मामले में वैसे भी केंद्र की सरकार पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई है। और हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये वैश्विक परिस्थितियों का बहाना ये कब तक बनाएंगे? जब जनता की रसोई की कीमत बढ़ रही थी तो ये क्या कर रहे थे? तो सरकार जब जब ये फंसती है तो उस वैश्विक परिस्थितियों का नाम ले लेती है, लेकिन महंगाई रोकने की जवाबदारी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की सरकार की है ना। और यह कह के कि मैं आप कह रहे हैं जनता को राहत चाहिए, आश्वासन नहीं साहब। और त्योहार तो आने ही वाला था, सबको पता था, लेकिन जिस प्रकार से 2-1.5 महीने के अंदर 40% से ज्यादा कीमत बढ़ जाना, आप समझिए कि जो 42 रुपए कीमत थी महीने के शुरुआत में, बिल्कुल एक दिन में आप समझ लीजिए 60 रुपए से दोपहर के हो जाता है 67 और रात के तक होते होते 70 रुपए, मतलब एक दिन में 10 रुपए रेट बढ़ जाता है किलो में। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब सरकार को पता था कि त्योहारी सीजन आने वाला है, जनता को राहत देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे सरकार को स्टॉक का स्थिति का क्या पता नहीं था, और जो जमाखोरी होती है उस पर सरकार क्या लगाम नहीं लगा पाई। तीसरा, खाद्य विभाग ने व्यापारियों को स्टॉक की क्या जांच की? अगर स्टॉक पर्याप्त नहीं था तो कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, सरकार को बताना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि त्योहारी सीजन तो था, सरकार को तो पता था, तो सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रहा है, लगातार अभी और त्योहार का सीजन है और हर साल आने वाला है, ये कोई पहले बार नहीं आ रहा है, पूर्वानुमान में ये आता ही है। नहीं, बिल्कुल अमित श्रीवास्तव जी, बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण तर्क है और मुझे लगता है कि लोग कनेक्टेड है तो वो और ज्यादा आपके सवालों से कनेक्ट करेंगे और सरकार से सवाल भी पूछेंगे। लेकिन इसके पीछे सरकार ने जो तर्क दिए है कि पहली बात तो जो रविंद्र जी कह रहे हैं टेम्पररी है, ये पूरी सिचुएशन जो बनी है,
और दूसरा ये कि जो पूरा जो उत्पादन का अनुमान था वो उत्पादन अनुमान से कम हो रहा है, एक ये वजह है। क्या इस वजह को आप थोड़ा सहमत इससे हो रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को राहत चाहिए, जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। मैंने कहा उनको समाधान चाहिए और आप समाधान दे नहीं पा रहे हैं। आप पूरी तरीके से वीक सरकार है, केंद्र की बैठी हुई सरकार। और मेरा एक ही मानना है कि आपको तो पता था कि अभी मांग बढ़ेगी, तो आपने क्यों नहीं किया? दूसरा, शक्कर का बाजार राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं, केंद्र सरकार का उसमें पूरी तरीके से भी नियंत्रण होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि लेकिन जब आपको जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी थी, लेकिन राहत देने की जवाबदारी राज्य सरकार की भी थी, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों असफल रहे, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि एथेनॉल वाला ये मुद्दा नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से सरकार एथेनॉल की नीति हो, चाहे गन्ने की उपलब्धता हो, चाहे चीनी उत्पादन हो, हर चीज में मैंने कहा ना कि घरेलू संतुलन जो कीमत है उसको सरकार रोकने में विफल रही है। और जो ये सरकार आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बहुत भी करो सरकार, तो अब लोग कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल अमित जी, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने पूरे मसले को समझाया जो तर्क कांग्रेस के हैं। अनिल जी के पास जाऊं उससे पहले रविंद्र जी क्विक रिएक्शन चाहूंगा। और जो पूरी बातें जो कह रहे हैं अमित जी, वाकई में क्योंकि सरकार की जो चीजें हैं उसको क्या विफलता जो है सरकार की चीजों को संतुलित करने में, क्या उसको आप अभी स्वीकार करेंगे? और जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया कि पहले से आपको पता था, सब हर बार का एक बार का तो मसला है नहीं, हमेशा त्योहार आते हैं, खपत बढ़ती है और लगातार इसका उत्पादन को लेकर तो अब तक आप दे रहे हैं, लेकिन हमेशा की स्थिति बनती है। तो इस बार क्या वो आप सफल नहीं हो पाए, चीजों को पहले से अनुमान नहीं लगा पाए, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल लगाया हमने, तभी तो हमने क्या कहते 10 लाख मीट्रिक टन का मतलब आयात तक खोला, 25 दिन का स्टॉक को 15 दिन। क्या एक चीज मुझे बताइए, क्या आप प्राकृतिक क्या कहते हैं विपदाओं पर मतलब कोई टिप्पणी कर सकते हैं? यदि गन्ने के उत्पादन में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमी आ गई तो उसके लिए भी सरकार दोषी होगी? क्या मौसम की प्रतिकूलता नहीं होती? हम जान भी रहे कि लगेगा शक्कर कब, इस त्योहारी मौसम में जब उत्पादन कम होगा तो कहाँ चलाएंगे? कभी न कभी कुछ न कुछ समस्याएं आती। मैंने फिर शुरू में कहा अल्पकालिक और तात्कालिक है। अब कांग्रेस कहाँ चली जाती है इस महंगाई में? कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार विफल और अर्थव्यवस्था देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही। अब आप एक चीज बताएं सर जी, पूरी दुनिया में अभी जब युद्ध हुआ पेट्रोल और डीजल के रेट कितने बढ़े? इंडिया में मात्र 3 रुपए बढ़े ना, अमेरिका में 29 रुपया, 29%, यूरोप में 15%। अब देश के 95 दुनिया के 95 देशों में बढ़ा, भारत में इतना कम बढ़ा, तब भी इनको बड़ी तकलीफ है। मैं उत्पादन का यदि किसी कारण से असर होता है तो थोड़ा बहुत असर होता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ही हमने कहा था कि हम सारी चीजों को आकलन भी कर लिए कि कैसा होगा क्या होगा, इसीलिए तो 10 लाख मीट्रिक टन हम ला रहे हैं ना 70 विदेशों से आयात में खोले ना। और उसके बाद ये कहे कालाबाजारी, कालाबाजारी की बात ही नहीं है। जब हमने कह दिया 30 दिन का स्टॉक नहीं रखेंगे, 15 दिन का रखेंगे, कौन सा कालाबाजारी शुरू हो गई? कांग्रेस का प्रवक्ता बता दे कहां से पकड़ाया और है तो आके बताए कहां कालाबाजारी हो रही है। कह देना नहीं होता, आरोप लगा देना। आप यदि राजनीति भी कर रहे हो तो आपको सकारात्मक सुझाव भी देना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं तात्कालिक और अल्पकालिक है। नहीं ठीक है, मैं आप पर आऊंगा। मेरा बस सवाल आपसे ये था कि क्या वो जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? ठीक है, आपके तमाम तर्क हैं, सियासत में आप कई चीजें सामने के पाले में भी डाल देते हैं। अनिल पुसदकर साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि दोनों तर्कों को आपने सुना, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसा कि अमित जी ने जिक्र किया कि 40-42 रुपए किलो शक्कर 60, 65 और 70 तक पहुंच जाए तो अपने आप में एक बड़ा ये इजाफा है, बड़ी कीमत है। और सीधे तौर पर जब 1 रुपए का असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है तो डबल जैसे अगर हालात हो जाएं तो निश्चित तौर पर त्योहार के सीजन में और असर पड़ेगा। अब क्योंकि सरकार के अपने तर्क हैं, बहुत अच्छे से रविंद्र जी ने समझाया है, बहुत जो महत्वपूर्ण तर्क हैं वो अमित जी ने दिए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? कि वाकई में परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, सरकार ने अपना काम ठीक से किया है, परिस्थितियां ये बनी है, या फिर विफलताएं भी इसमें आप देख रहे हैं? ये देखिए, ये जो है ये दो पाटन के बीच में जनता जो है हमेशा पिसती आई है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई तो जनता कभी साबित नहीं बचती। ये बात जरूर है कि जैसे रविंद्र सिंह ने कहा कि 1-2 रुपए में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है, लेकिन ये उनके लिए है जो अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। लोअर क्लास को तो तकलीफ पड़ती है। और चाहे रविंद्र सिंह हो चाहे अमित हो, दोनों ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी, अपने अपने पक्ष को डिपेंड किया। लेकिन अगर रविंद्र सिंह आज अगर उनकी सरकार नहीं रहती तो वही बात कहते जो अमित कह रहे हैं, और अमित की अगर सरकार रहती तो वही बात कहते जो रविंद्र सिंह कह रहे हैं।
परेशानी तो जनता को है, जनता तो भुगत ही रही है। हाँ, एक बात जरूर है, जो नेचुरल जो वो प्रॉब्लम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जो गन्ने की फसल में जो प्रभावित हुई, गन्ने की फसल प्रभावित हुई, कर्नाटक में भी गन्ने की फसल प्रभावित हुई है, तो उससे स्टॉक कम, तो प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इसी देश में 5 रुपए जब प्याज पहुंचा था तो हंगामा हो गया था, सरकार बदल गई थी, और उसके बाद दूसरे साल देखेंगे तो प्याज आपने सड़क पे फेंके हुए देखा है। तो ये तो प्रोडक्शन और कम होना ज्यादा होना, एक उसको आप राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। ये किसी के हाथ में नहीं होता। उत्पादन किसी पार्टी के उत्पादन, ये भाजपा की सरकार है तो उत्पादन हो गया, कांग्रेस की सरकार आ गई तो उत्पादन हो गया, ये बात नहीं होती। बात ये होती है उत्पादन जो है प्रकृति पर डिपेंड करता है, उसको। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज की डेट में एथेनॉल जो है वो पॉलिटिकल हॉट केक है। एथेनॉल पॉलिटिकल हॉट केक है। आप हर बात को एथेनॉल से जोड़ोगे तो कैसे चलेगा? एथेनॉल से आप इंजन को जोड़ लिए, अरे सारी कंपनियां बोल रही कि नहीं हमारा इंजन खराब हो रहा है, आप कह रहे हैं इंजन खराब हो रहा है, लोग तो ले ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हाँ, जनता को जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो मध्यम वर्ग है या जो निम्न मध्यम वर्ग है, उसको 10 रुपया 20 रुपया किलो बढ़ने से फर्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट कर रही है, स्टॉक कम कर रही है, जो भी मेजर जो वो अपना उठा रही है, उसके लिए जो काम कर रही है वो ठीक है, स्वागत के उपयोग। लेकिन ये टेम्पररी फेस है। मैं रविंद्र सिंह की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये टेम्पररी फेस है, ये कोई परमानेंट फेस तो है नहीं कि गन्ने की अगर जो कमी के कारण आज जो शक्कर की कीमत जो गई है वो वहीं चिपक के रहेगी, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा सा इंपोर्ट और हो जाएगा, धड़ाक से शक्कर गिर जाती है, फिर हमारे ही देश में हल्ला होता है कि नहीं इंपोर्ट बंद करिए, इंपोर्ट की शक्कर आने से हमारा जो है देखिए महत्वपूर्ण बात है। और इस चर्चा का भी हमारा यही उद्देश्य है कि वाकई में चर्चा से वो निकले और जो लोग कम से कम सुन रहे हैं चीजों को समझ में आए कि क्या वाकई में हालात हैं, कौन किसकी जिम्मेदार है। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक जो चीजें समझ आ रही वो ये कि वाकई में जो हालात हैं वो टेम्पररी हैं, क्या ये बात आप स्वीकार करते हैं? और उसकी कई स्पष्ट वजहें भी हैं, क्योंकि जो फसलें खराब हुई हैं, बारिश कम हुई है, उसके अलावा जो उत्पादन लगातार बढ़ा है और जो उत्पादन जो कम हुआ है उसको लेकर भी बड़ी वजह बताई गई है। लेकिन क्या सियासत से जोड़ना ठीक है? एथेनॉल वाली मामले को क्या आप स्वीकार करेंगे कि वो कोरी सियासत है या फिर जो हालात है वो स्थितियां हैं? बाकी जहां तक परेशानी की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि नियंत्रण करना चाहिए, सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है और परेशानी जनता को हो रही है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ महंगाई के कारण गिनाना नहीं, महंगाई से जनता को बचाना होना चाहिए। और सरकार को तो पहले से पता था ना कि सारी वैश्विक परिस्थिति क्या हुई। उसके बाद अगर किसानों को अगर समस्या हुई या जैसा मेरे काबिल मित्र कह रहे हैं कि इस बार उत्पादन कम हो गया, तो आपको तो आकलन कर लेना चाहिए था ना, पहले से ही कर लेना था। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता को महंगाई से बचाना सरकार का काम है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और सरकार की तैयारी जो थी, मुझे लगता है वो प्रॉपर नहीं थी। और जल्द राहत मिलेगी कहने से मिठास वापस नहीं आ जाएगी रविंद्र जी, कि आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म फेस है, अभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सरकार बताए कि राहत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। और मैंने जैसा कहा ना कि आपके कारण गिराने से जनता के त्योहार में मिठास वापस नहीं आएगी, ये पूरी तरीके से फेलियर सरकार का है। और जैसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी आप कह रहे थे, तो जब से ये सरकार आई है, आपके सरकार में पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी मारा। आप तो महंगाई के उस पे आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, क्या किया आपने जनता का? आपने कहा था 100 दिनों में महंगाई कम कर देंगे, आप पूरी तरीके से फेलियर रहे। ठीक है, समय पूरा हो रहा है अमित जी, एथेनॉल पर और थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। मजबूर सरकार है, एथेनॉल पर और क्लियर कर दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए कि एथेनॉल का मुद्दा राजनीति का से मतलब जो पूरी बयानबाजी देखने को मिली है इस मसले से बहुत जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, आपके तर्क हो सकते हैं, थोड़ा एक स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा इस पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को पूरी नीति भी स्पष्ट करना चाहिए कि गन्ने की उत्पादकता क्या है, चीनी उत्पादन का और एथेनॉल नीति और घरेलू कीमत के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। ये सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, सरकार को जवाबदेही खत्म नहीं होती इससे कहने से। मुझे लगता है कि सरकार दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार है। जैसा अभी अनिल भैया ने कहा कि अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो व्यक्ति को उसका फर्क पड़ता है। शायद बीजेपी के नेताओं को नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है अमित जी, आपको रोक रहा हूं, समय पूरा हो गया क्योंकि बिल्कुल रविंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जो बातें अमित जी ने कही निश्चित तौर पर कई चीजों को लेकर आपका तर्क हो सकता है। एथेनॉल की बात को लेकर वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो बातें तर्क अमित जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल बातों से सहमत हूं। जो स्थितियां हैं
उसे लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर पहले से आपको पता है चीजें हैं तो इतना नियंत्रण रखना चाहिए, इतने संतुलन रखना चाहिए कि अगर कीमतें बढ़ती भी हैं, कुछ इस तरह की स्थिति बनती भी है, तो सरकार जनता पर बोझ ना डाले, इस तरह की कोई स्थिति होनी चाहिए। लास्ट कमेंट। बिल्कुल नहीं डाल रहे। आपको एक लाइन कह रहा हूं, प्रति व्यक्ति पर डे 30 पैसे की वृद्धि हुई है, 30 पैसे की ना। आप डाटा उठा के देख लीजिए, 30 पैसा कोई इतना हाय तौबा मचाने वाली नहीं है जिसको कांग्रेस ने हिमालय जैसी समस्या बना दी। और सबसे बड़ी बात है, हम इंद्र भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते कि आपने मौसम को खराब कर दिया। ये भी हुआ है, तो मैं फिर कह रहा हूँ टेम्पररी है, अल्पकालिक है, इस पर निजात पा ली और हम प्रयास भी कर लिए। हमने 10 लाख मीट्रिक टन आ जाने दीजिए शक्कर, अभी धड़ाम हो जाएगा रेट। सीधी सी बात है, कांग्रेस इतनी हाय तौबा क्यों मचाती है भाई? नहीं, लेकिन रविंद्र जी विपक्ष का काम है ना, विपक्ष आप भी होते हैं तब भी तो सवाल उठाए जाते हैं। खराब होता है तो दोस्त किसको देंगे? क्यों है चिप्पी और चिल्लाती क्यों है, वो भी बता दे। सुझाव हम तो कर दिए, आने दो ना। अभी 10 लाख मीट्रिक टन आ जाएगा, यही शक्कर क्या कहते हैं अमित श्रीवास्तव जी को प्यारी लगेगी, चिंता मत करिए। ठीक है, आपके अपने तर्क है, लेकिन ये बात हमें भी समझना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस है, अगर विपक्ष में है तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और अगर जायज सवाल है तो मुझे लगता है स्वागत होना चाहिए। बाकी ठीक है, राजनीति ज्यादा ना हो बेटर है। सत्ता पक्ष के लोगों ठीक का अपराध है, ठीक है। लास्ट कमेंट अनिल जी, लास्ट कमेंट आपका, आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आगे कैसे समय रहने वाला है? क्या लंबे समय तक इसकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या जो टेम्पररी बात कही जा रही वही है? देखिए टेम्परेरी फेस है, लंबे समय तक तो ऐसा रहेगा नहीं। अगर इंपोर्ट की शक्कर आती है तो उसके बाद रेट नीचे आता है, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड है। जो प्राइस जो हाइक होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्टेज के कारण होता है। ठीक है, अगर शॉर्टेज कम हो जाएगा, अगर स्टॉक बड़ा हो जाएगा, या फिर वो इंपोर्ट की शक्कर आ जाती है मार्केट में, तो रेट तो नीचे आ जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर ऐसा होता है, एक बार नहीं कही, सिर्फ शक्कर की बात नहीं है, जो भी चीज का स्टॉक कम होता है, जो भी चीज का प्रोडक्शन कम होता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण तर्क है अनिल जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है, चर्चा को मैं खत्म करना होगा, लेकिन आप सभी के अपने अपने महत्वपूर्ण तर्क थे, अमित जी के महत्वपूर्ण तर्क है, लेकिन हर जगह रविंद्र जी ने अच्छे से समझाया है, लेकिन हर जगह एक बात देखी जाती है कि थोड़ी सियासत जरूर होती है, लेकिन समस्या है तो समाधान की चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल समय इतना ही, चर्चा हो सकती है। अब बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हालात छत्तीसगढ़ और पूरे देश में बने हैं, उसको लेकर विपक्ष हमलावर भी है, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सत्ता पक्ष को कहना है टेम्पररी ये पूरे जो भाव बढ़े हैं वो हैं, आगे इसका समाधान भी होगा, ज्यादा लंबे समय तक ये स्थिति नहीं रहेगी। फिलहाल के लिए शून्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।